हेलो फ्रेंड, जय विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीत पूनम में। आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम साथ में कट करेंगे। तो पहले हमने विड्थ वाइज कपड़े को फोल्ड किया और फिर लेंथ वाइज उसे फोल्ड किया। तो ये 4 लेयर में कपड़ा है। हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट साथ में कट करेंगे। तो मैंने 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। ऊपर की लेयर मैंने हटा दी अभी, सिर्फ 2 लेयर है ये। तो कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है। तो ये बैक आसन होगा जो 2 इंच बड़ा होगा। अब 2 इंच से नीचे की तरफ हमने दूसरा फोल्ड रखना है ताकि फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट जाए। तो इसको अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पे किनारी है तो किनारी को हम मार्क कर देंगे। यहाँ से आगे की तरफ मेजरमेंट लेंगे। तो ये बैक पार्ट का आसन है और ये फ्रंट पार्ट का। फ्रंट पार्ट के लिए भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे जो इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट का। तो इसे भी सीधा कर देते हैं। पैंट कटिंग के वीडियो मेरे चैनल पे बहुत हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट का आसन है। इसके हम भी फोल्ड कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से पैंट की लेंथ में 36 इंच लूँगी और 2 इंच फोल्ड के लिए तो 38 पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से हमने 4th पार्ट लिया है हिप का और उसमें 1.5 इंच ऐड किया है। नीचे हिप का चौथा हिस्सा और उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे आसन की तरफ। ये क्रॉच का निशान होगा। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। जो भी आपका हिप साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 2 इंच ऐड करना है। 42 साइज़ का बना रही हूँ मैं इसे। तो अब ये एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पे हम 2 इंच आगे की तरफ गुलाई देने के लिए क्रॉच की इसमें और आगे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे 1.25 इंच पे मैंने ये गुलाई दे दी है। ज़्यादा डीप गुलाई नहीं देनी है हमें। अब यहाँ से हम इसे सेंटर निकालेंगे। पैंट स्ट्रेट इसलिए बनती है कि हमें सेंटर निकालना पड़ता है। ये 7 इंच है तो नीचे तक मैं 7 इंच पे मार्क कर दूँगी जहाँ तक हमारी लेंथ का निशान है। और अब मोहरी का दोनों मार्किंग हम इस लाइन के दोनों तरफ करेंगे और नाइलों को मिला देंगे। तो 7 इंच है, मैंने 3.5 दोनों तरफ किया। और यहाँ पे हम 1 इंच नीचे से स्केल रखेंगे। 1 इंच नीचे से गोलाई देंगे यहाँ पे ताकि यहाँ पे नोक ना बने। अब जो हमने 1 इंच नीचे से गोलाई दी ऐसी गोलाई दे देंगे। ऐसे शेप देने से यहाँ पे नोक जैसा नहीं बनेगा, पैंट की अच्छी फिटिंग आएगी। अब हम इसे सीधा कर देते हैं। जो हमने फोल्ड किया था ये बैक पार्ट हमने इसको मिला दिया ऊपर का। ये 2 इंच बेल्ट ऊपर से एक्स्ट्रा रहेगी। यहाँ पे हमने 2-2 इंच का निशान लगाया और इसे भी सीधा कर देंगे। फ्रंट पार्ट के आसन तक इसे मिला देंगे हम। अब हम यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे ये बैक पार्ट का और यहाँ पे भी 1.25 इंच पे गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए दोनों के निशान लगा दिए। 2-2 इंच का मार्क करेंगे नीचे तक। सारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी रहता है हमारा लूजिंग वो हम बैक पार्ट में लेते हैं। फ्रंट पार्ट में कोई भी मार्जिन नहीं होता है। अब जो ऊपर से बेल्ट था उसको हम तिरछा मिलाएंगे क्योंकि सीधी साइड जो होती है लेंथ पैंट की उसमें हमें कोई मार्जिन नहीं रखना होता, सिर्फ आसन की तरफ से ही उसे एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ हम इसे सीधा मिला देंगे। तो ये देखिए हमने तिरछा निशान लगा दिया है बैक आसन से फ्रंट पार्ट की सीधी साइड तक। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा हमने मार्क किया है वैसी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारे कट हो गया है। दोनों पार्ट हमने अभी कटिंग कर दी है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। नीचे वाला हमारा बैक पार्ट का आसन है क्योंकि वो 2 इंच बड़ा है तो इसे हम हटा देंगे अभी। और फ्रंट पार्ट में जो हमने ये मार्किंग करी है इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ से इसी पे हम कट करेंगे क्योंकि हमने साथ में कट करे थे। अलग अलग भी कट कर सकते हैं पर ऐसे ज़्यादा इजी हो जाता है।
तो देखिए मैंने कट कर दिया है जो भी इसमें मार्जिन था। अब फ्रंट और बैक दोनों हमारी कटिंग हो गई है। 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। बिल्कुल कंफर्टेबल बनती है ये पैंट अगर हम ऐसे कट करते हैं। अब ये हमारे कुर्ती का कपड़ा है इसी पैंट के साथ का, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो इसमें हम वी कॉलर नेक बनाएंगे। कपड़े को ऊपर से सीधा कर दिया मैंने, 2 लेयर में फोल्ड कर रही हूँ मैं। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। शोल्डर मैंने 7.5 इंच ले रखे हैं क्योंकि मुझे इसमें कॉलर नेक बनाना है, वी कॉलर। और आर्म होल भी मैं 7.5 पे ही लूँगी क्योंकि हमारा अगर डीप गला होता है तो इस वजह से तीरा आर्म होल कम होता है। यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट है 40, उसका 4th पार्ट 10 इंच। यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगाया कमर का और 21 इंच पे मार्क किया हिप का। अब यहाँ पे कमर का मैंने 36 का 9 इंच पे निशान लगाया और हिप 42 का 10.5 पे यहाँ पे मार्क किया। ये हमने सिली हुई कुर्ती से ली है तो इसलिए इसमें कोई भी मार्जिन नहीं ऐड करेंगे। रेडी है जो कुर्ती बना रखी थी। इन सारी लाइनों को हम सीधा कर देंगे, नीचे तक मिला देंगे। और नीचे की साइड मैंने 11.5 इंच पे मार्क किया है। इसके फ्लेयर को थोड़ा सा मैं ए शेप में रखूँगी। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे मैंने मार्क किया। यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस मैं यहाँ पे 3.5 इंच लूँगी क्योंकि वी कॉलर में आएगा तो इसमें बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए गले से थोड़ा सा, इसलिए मैंने 3.5 लिया है ब्रॉडनेस। यहाँ पे 1/2 इंच 7 इंच पे मैंने लेंथ ली और 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए ऐसे शेप दे दूँगी वी का। शोल्डर ड्रॉप किया था जो 1/2 इंच, वहाँ पे लाइन दे देंगे। 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे तक। सारे मार्जिन को मैंने सीधा कर दिया है और इसकी कटिंग कर दी नेक की। इसी सारी मार्किंग पे हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट की कट हो गया है। अब जो कपड़ा बचा था हम उसे फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ मैं बढ़ा के रखूँगी बैक पार्ट को क्योंकि इससे अच्छी फिटिंग आती है। ऊपर से कपड़ा गला पीछे की साइड नहीं जाता है। तो 1/2 इंच ऊपर से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की तरफ हम गोलाई देंगे। 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी मैं कॉर्नर से। फ्रंट पार्ट हमने 1 इंच पे किया था, इसे हम 1.5 इंच पे करेंगे। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट का जो आर्म होल होता है वो 1/2 इंच बढ़ा हुआ होता है फ्रंट पार्ट से। अब हम सारे ऐसे ही निशान लगा देंगे और यहाँ पे मैं 1 इंच की, सिर्फ 1 इंच की गोलाई दूँगी बैक पार्ट के नेक में। तो 1 इंच पे हम कट कर देंगे। जो हमने यहाँ पे से शोल्डर डाउन किया है उसी पे कट करेंगे 1/2 इंच बढ़ा के। तो ये बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है कुर्ती की। अब हमने स्लीव्स के लिए 4 लेयर में इस कपड़े को रखा है। 16 इंच पे मैंने मार्क किया है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके आर्म होल को मेजर करेंगे। तो 2 इंच हमें मार्जिन का छोड़ के आर्म होल के नापना है। तो ये 9 इंच पे आ रहा है। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ के 8.5 इंच पे हम स्लीव्स की विड्थ लेंगे। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और 3.5 इंच पे इधर से हम ड्रॉप लेंगे। ऊपर से 2 इंच पे मार्क करके इसको शेप दे दूँगी स्लीव्स का।
हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाऊंगी मोरी की तरफ। इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे मोरी की तरफ से और 2 इंच का आर्म होल की तरफ से और कट कर देंगे। कपड़े की 2 लेयर उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल को भी कट करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग भी हो गई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये पैंट की भी कटिंग हो गई है। थैंक यू।